हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। हमारे पास 3 टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल, सेकंड इज मैन मेड एंड थर्ड इज ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ। सो नेचुरल कंपोनेंट देखिए कौन से हैं। नेचुरल कंपोनेंट्स में इंक्लूड होते हैं एयर, वाटर, लैंड और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ नेचुरल कंपोनेंट्स। मैन मेड कंपोनेंट्स वो होते हैं जो ह्यूमन अपने कंफर्ट के लिए खुद से क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन मेक पार्क, बिल्डिंग, रोड्स, इंडस्ट्रीज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, दिस ऑल आर द मैन मेड कंपोनेंट्स। थर्ड one is the human. Human being itself is a very important component of environment. So now let's study natural components of environment. So natural environment में include होते हैं land, which is we also called as lithosphere, water जिसे hydrosphere कहते हैं, air is called as atmosphere, and next one is the biosphere. Biosphere includes plants and animals. These all are make natural environment. So first one is lithosphere. Lithosphere क्या होता है? Lithosphere basically a land. It's a solid crust or the hard top layer of the earth. अर्थ की जो सबसे ऊपर की टॉप लेयर होती है, विच इज़ वेरी हार्ड और सॉलिड. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. ये रॉक्स हार्ड क्रस्ट है, तो अंडरस्टूड है कि ये रॉक से बनी हुई है, मिनरल से बनी हुई है, और ये कवर्ड है विथ थिन लेयर ऑफ सॉइल. इसके ऊपर एक मिट्टी की थिन लेयर होती है, उसके साथ ये कवर्ड होती है. लिथोस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन होता है इन्वायरमेंट का, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस लैंड फॉर फॉरेस्ट. जितने भी फॉरेस्ट हैं वो लिथोस्फीयर लेयर पे हैं. जितने भी ग्रास लैंड्स हैं, लैंड फॉर एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट्स, ये सब जो है लिथोस्फीयर के ऊपर होती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. लिथोस्फीयर को आप सोर्सेज ऑफ मिनरल वेल्थ भी कहते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स जो हैं हमें इसी लेयर से प्रोवाइड होते हैं, इसी लेयर से हमें मिलते हैं. नेक्स्ट नेचुरल कंपोनेंट है हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर कंपोनेंट ऑफ द अर्थ. वाटर कंपोनेंट हाइड्रोस्फीयर में क्या होता है? जितने भी वाटर बॉडीज हैं अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करती है. फॉर एग्जांपल रिवर्स, लेक, सीज, ओशियंस, जितनी भी वाटर बॉडीज हैं वो सब हाइड्रोस्फीयर का पार्ट होती है. द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर. जितनी भी वाटर बॉडीज अर्थ पर एग्जिस्ट करती हैं, जितने भी सोर्सेज ऑफ वाटर्स हैं लाइक रिवर, लेक, सीज, ओशियंस, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर लेयर एंड इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बिना वाटर के हम लोग अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. वाटर इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. एयर इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर. इट इज अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. बेसिकली एटमॉस्फेयर क्या होता है? ये एक अर्थ के चारों तरफ एक थिन लेयर होती है एयर की, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट. जो अर्थ की ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो एटमॉस्फेयर को अर्थ के चारों तरफ होल्ड करके रखती है. बिकॉज इट प्रोटेक्ट एस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड हीट ऑफ द सन. एटमॉस्फेयर जो है हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है सन की हार्मफुल रेज और हीट से. सन की जितनी भी हार्मफुल रेज निकलती हैं और सन की जितनी भी गर्मी होती है, उससे प्रोटेक्ट करने में एटमॉस्फेयर हमारी हेल्प करता है. एटमॉस्फेयर बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस. एटमॉस्फेयर क्या होता है? इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं. फॉर एग्जाम्पल हीलियम, क्रिप्टॉन, नियॉन, एक्सेट्रा. इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ डस्ट एंड वाटर वेपर. इसमें डस्ट और वाटर वेपर भी एग्जिस्ट करते हैं. सो नाउ द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट इज बायोस्फीयर. हियर बायोस्फीयर मीन्स लिविंग वर्ल्ड. बायो मीन्स लाइफ, BIO. बायो मीन्स लाइफ एंड स्फीयर मीन्स डोमेन. वो डोमेन जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. अभी तक हमने जो कंपोनेंट्स पढ़े थे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, अगर हम सिंगल कंपोनेंट पे लाइफ को एग्जिस्ट करना चाहें सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. जैसे कि अगर ह्यूमन बींग को लैंड दे दिए कि आपके पास लैंड है, आपने लैंड में रहना है, विदाउट वाटर, विदाउट एयर, सो इज़ दैट पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. सिमिलरली आपको एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करा दिया जाए विदाउट लैंड एंड वाटर, सो यू कैनॉट सर्वाइव अलोन. सो बायोस्फीयर इज बेसिकली अ लाइफ कंपोनेंट. बायोस्फीयर एक ऐसा कंपोनेंट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पे इंसान रह सकता है, ह्यूमन बींग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं. बिकॉज बायोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल द अदर कंपोनेंट्स ऑफ नेचर. Plants and animal kingdom together make biosphere or living world.
Biosphere is provide us life. It includes plant kingdom, animal kingdom. It is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. बायोस्फीयर बेसिकली अर्थ का वो नैरो जोन होता है जिसमें लैंड, वाटर, एयर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं सो दैट वो एक लाइफ को सपोर्ट कर सके. सो दिस इज द बायोस्फीयर.